तो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे प्राज इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर शेयर है तो होल्ड करें, सेल कर दें, क्या करें। इस वीडियो में आपके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे और कोशिश करेंगे कि आप वीडियो के एंड तक खुद ये चीज़ को एनालाइज कर लें कि क्या ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लॉन्ग रन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो तकरीबन 6,900 करोड़ की मार्केट कैप है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी मार्केट कैप है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मिड कैप कंपनी है, अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करेगी। और अगर बात करें करंट प्राइस की तो करंट प्राइस 3,378 है। ये यस्टरडे का दिखा रहा है, अभी अपडेट नहीं हुआ है। 52 वीक लो की बात करें तो 58 रुपये 6 पैसे। और हाई की बात करें तो 407 रुपीज़ का इसने हाई बनाया, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी ने आपको रिटर्न तो बहुत ज़्यादा अच्छे दिए हैं। डिविडेंड यील्ड 0.71 है, डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपनी है। कुछ मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं, स्पेशली गवर्नमेंट कंपनीज, जिनकी डिविडेंड यील्ड 5% तक भी है। तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज में हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 की है, शेयर स्प्लिट हो चुका है। बुक वैल्यू 43 रुपीज़ की है, तो अभी जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10.7 है, ये थोड़ी सी कम है, 15 से ऊपर होनी चाहिए। बट स्टिल यहाँ पर कंपनी जिस हिसाब से काम कर रही है तो ये कुछ चीज़ें पैरामीटर ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। तो अगर स्टॉक पीई की बात करें तो 85 है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। 40 से ऊपर हमें जो स्टॉक मिलता है वो थोड़ा सा महंगे कैटेगरी में हम उसे कंसीडर कर लेते हैं। और यहाँ पे बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो वो है 15.2%, जो कि काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाई कर रही है। और ठीक है, ये इतनी होनी चाहिए, इससे ऊपर ही होनी चाहिए। कंपनी के बारे में जो गुड चीज़ें उनकी बात करें तो वो है यहाँ पर कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी पर नामात्र करता है। कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट भी गुड आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, और कंपनी हेल्दी डिविडेंड भी आपको पे कर रही है। उसके बाद कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात करें तो कंपनी की बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग स्टॉक ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जब अगर कंपनी किसी वजह से कंपनी क्लोज हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। तो वो चीज़ होती है। तो बुक वैल्यू से तकरीबन 8.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर बात करें यहाँ पर सेकंड नेगेटिव की, तो कंपनी से डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ। तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है पिछले 5 साल में। देखिए, ये चीज़ें थोड़ी सी और शेयर्स में भी देखने के लिए मिल रही हैं, उसमें कोविड का बड़ा ज़्यादा असर रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें यहाँ पर वेरी करती हैं। प्रमोटर की होल्डिंग है वो कम है, 32.91 है। तो ये भी एक इशू होता है कि कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम है। 50 से अबव हो तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। कंपनी हैज़ रिटर्न और इक्विटी भी कंपनी का कम है पिछले 3 साल से देखा जाए। तो ये तो कुछ नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स हो गए। अब अगर रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर हमें नेगेटिव रिटर्न देखने के लिए मिल रहे हैं 1 डे में। बात करें 5 दिन की तो 5% की गिरावट देखने के लिए मिली है। 1 मंथ की बात करें तो 21% के रिटर्न है। अगर 6 मंथ की बात करें तो आपको यहाँ पर 332% के रिटर्न देखने के लिए मिल रहे हैं। 1 साल की बात करें तो कंपनी ने आपको तकरीबन 500% के रिटर्न दिए हैं। और अगर मैक्स चार्ट देखें तो आप देखिए कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रही है। कंपनी पहले यहाँ पर थी, फिर लो 2008 में जो क्राइसिस आया था उसके बाद लो होगी। उसके बाद कंपनी काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट करती रही, स्ट्रगल करती रही, लेकिन 2020 के बाद यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिली है। और उसके पीछे रीज़न ये भी है कि कंपनी में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी भी आ गई है। और बताऊँ कि कंपनी को नई नहीं है, 1983 की कंपनी है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पर अगर कंपनी की हम बैलेंस शीट देखें तो यहाँ से थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं टोटल रिजर्व और सरप्लस की। तो कंपनी के पास 740 करोड़ के रिजर्व हैं, जो कि पिछले साल से इंक्रीज़ हुए हैं और उससे पिछले साल से भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो ओवरऑल बात करें तो पिछले 5 साल से कंपनी अपने रिजर्व को इंक्रीज़ कर रही है लगातार, ये तो एक पॉजिटिव साइन हो गया। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग की। तो ये वो बोरोइंग है जो कंपनी ने 1 साल से ज़्यादा के टाइम में पे करनी है, जो कि पिछले साल से लगातार कम हो रही है और पहले भी नामात्र थी, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 0.04 और 0.08। और पिछले 3 साल में तो ये लगातार जीरो ही रही है। तो कंपनी के ऊपर लंबे टाइम के लिए कोई भी कर्जा नहीं है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास अभी भी और पिछले 5 साल में शॉर्ट टर्म बोरिंग कंपनी ने ली ही नहीं है। तो ये भी है कि कंपनी के पास एक तो रिजर्व में भी अच्छा पैसा गेन हो रहा है, कंपनी के ऊपर बोरिंग भी नहीं है, डेट नहीं है कोई भी। और अगर कंपनी अगर यहाँ पर एसेट भी इंक्रीज़ कर रही है तो आप यहाँ पर होल्डिंग अपनी इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कंपनी के पास करंटली 1468 करोड़ के एसेट है, जो कि पिछले 5 साल से लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। और पिछले 5 साल से कंपेयर करें तो कंपनी ने जो पिछले 1 साल में जितने अपने एसेट्स इंक्रीज़ करे हैं वो तकरीबन 400 करोड़ के एसेट्स इंक्रीज़ करे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है कि कंपनी हर पैरामीटर पे अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जो इनका स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी के फंडामेंटल फिलहाल देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी रिवेन्यू कितना जनरेट कर रही है। उससे पहले अगर थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं ब्रीफ में ओवरव्यू दे दूँ कि रिटर्न कितने मिले हैं, तो 1 मंथ में 18, 3 मंथ में 17,
और अगर बात करें 107 1 ईयर की बात करें तो 436, और 3 ईयर की बात करें तो 323% के रिटर्न कंपनी ने आपको निकाल के दिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्युनिटी सभी यही बोल रहे हैं कि इस शेयर को बाय कीजिए। और अगर हम यहाँ पर रेवेन्यू देखते हैं तो रेवेन्यू देख के हमें ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। देखिए ये एनुअल रेवेन्यू है, और कभी भी मैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरी पहली प्रेफरेंस रहती है कि मैं हमेशा एनुअली चेक करूँ, क्योंकि क्वार्टर में बहुत चीज़ें वेरी कर जाती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छे डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन एनुअली में हमें ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017 से 2021 तक कंपनी ने लगातार आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो मैं कंपनी को बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। अगर मैं इससे मार्क्स देने की बात करूँ तो मैं इसे तकरीबन 7 to 8 आउट ऑफ 10 देने के लिए रेडी हूँ। कंपनी में हर चीज़ अच्छी चली हुई है, बस यहाँ पर थोड़ी सी जो इश्यूज़ हैं, और जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, प्रमोटर होल्डिंग कम है, तो शायद हमें आने वाले टाइम में उसमें भी सुधार होते हुए देखने को मिलेगा। मार्च से लेकर जून में गिरावट देखने के लिए मिली थी, ये कोविड का टाइम था, सभी शेयर्स में गिरावट थी। लेकिन जून के बाद मार्च 2021 तक कंपनी ने अपने देखिए सेल्स ग्रोथ को कितना ज़्यादा इंक्रीज़ करा है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इनकी प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा कम है, ये शायद इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, बट पता नहीं क्यों ये कम है। उसके बाद अगर पब्लिक की बात करें तो 40% की होल्डिंग उनके पास है, DII के पास यहाँ पर 15.21% की होल्डिंग है। बात करें फॉरेन इन्वेस्टर की तो 11 to 12% उन्होंने भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग रखी हुई है। तो शेयर्स में उनकी भी अच्छी खासी होल्डिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पर होल्डिंग अपनी थोड़ी सी कम करी है। बात करें DI की तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम करी है। अगर बात करें पब्लिक की तो पब्लिक ने अपनी 3% के पास होल्डिंग को इंक्रीज़ करा है। ओवरऑल शेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर आपके पास है तो आप होल्ड करके चलिए। लॉन्ग रन में आपको और ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है, क्योंकि कंपनी रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है, कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, कंपनी के एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी के पास रिजर्व में अच्छा पैसा आ रहा है, कंपनी आपको डिविडेंड भी अच्छा पे कर रही है। ओवरऑल चीज़ें देखी जाए तो सभी चीज़ें अच्छी हैं। बस जो चुनिंदा एक दो चीज़ें यहाँ पर जो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है वो है कि प्रमोटर की होल्डिंग। और यहाँ पर थोड़ा सा इशू ये भी है कि देखिए पहले प्रमोटर की होल्डिंग मार्च 2020 में 32.92 थी, उसके बाद जून 2020 में 32.9 होगी, ये सभी बराबर थी। लेकिन दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक होल्डिंग में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। यहाँ पर प्रमोटर ने अपने थोड़े से और ज़्यादा शेयर बेचे हैं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। बट इन्हें हम निगलेक्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो नॉट मैटर कि वो कैसा मार्केट में क्या उसके बारे में रूमर्स है या फिर कुछ भी है। कंपनी एक बार अपने काफ़ी ज़्यादा हाई बनाने के बाद लो पे आ गई थी, उसके बाद कंपनी ने फिर से बाउंस बैक करा, और कंपनी ने बाउंस बैक करने के बाद अपने आप को वापस उस पोजीशन पे ले गई है और अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद की स्टडी कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही ऐसी किसी भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि आपका जो हार्ड अर्न मनी है उसका कोई नुकसान ना हो। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारी कोशिश होती है कि आपको जेन्युइन एडवाइस दे सके ताकि आपका लॉस ना हो। अगर आपकी किसी भी शेयर को लेकर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपको उसके हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको उसका जेन्युइन आंसर देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी यहाँ पर चार्जेस नहीं होंगे कभी भी। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही।